रिन्यूएबल एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में कि हम आपसे बार बार डिस्कस करते रहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में एक पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। रिन्यूएबल एनर्जी जिसके बारे में हमने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी भी आपसे डिस्कस किया था एक बार। रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में आपको इथेनॉल बायोफ्यूल पॉलिसी वगैरह के बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में, ठीक है ना। इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है फ्लेक्सी फ्यूल। क्या नाम है? फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स। ये आपका जो है फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स, ये आपके आने वाले परीक्षा में लिखने लायक विषय है जिस पर कि आपको आने वाले यूपीएससी में या भी बीपीएससी परीक्षा में या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए हम फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम आपको टेलीग्राम में भेज देंगे। ये आपका पेज है जो नोट्स होगा और आप इसके साथ उसको पढ़ के एक नोट्स बना लीजिएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तैयार हो जाएगा। तो हम आपको स्मार्ट ऑडियो वीडियो एजुकेशन मेथड जो है उसके द्वारा आपको फ्लेक्सी फ्यूल आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। फ्लेक्सी फ्यूल पे बात करने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना चाहिए इथेनॉल के बारे में थोड़ा सा कि इथेनॉल क्या है। व्हाट इज इथेनॉल? इथेनॉल इथाइल अल्कोहल C2H5OH बायोफ्यूल है, काफ़ी यूजेज है इसके। आपको शुगर केन से निकाले जाते हैं। 95% प्योरिटी होती है, तो इसको कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या वर्ड बोलते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट। टेलीग्राम में मैं भेज दे दूँगा वो पेज, जहाँ से कि आप इसको सुनने के बाद पढ़िएगा तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये एक इंटॉक्सिकेटिंग इंग्रेडिएंट है अल्कोहल का। इथेनॉल बेसिकली अल्कोहल है विथ 99% प्योरिटी। और ये जो है ये आपको जो 99% प्योरिटी के साथ जो इथेनॉल है उसको आप पेट्रोल के साथ मिला सकते हैं। ये मोलासिस मतलब शुगर केन से निकलता है मोलासिस। इथेनॉल ब्लेंडिंग के फायदे हैं। पहला फायदा है कि भाई इंपोर्ट हमें नहीं करना पड़ता है। इंपोर्ट नहीं करना पड़ता मतलब कि हम काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। इंपोर्ट नहीं करना है, पैसा बचा सकते हैं। जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं मतलब आयात पर हम पैसे बचाने की बात करते हैं इंपोर्ट पे, तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया अभी तक कितना इंपोर्ट करता है। करीब 2015-16 का एक डाटा हमारे पास है, 16-17 का कर लीजिए कि 212.7 मिलियन टन आपका हमारा जो है क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट किए हैं। क्रूड ऑयल 85% डिपेंडेंस है हमारा देश का बाहर से लाने पर। और अगर मान लिया कि हम 15% इसमें हम ब्लेंडिंग कर दें, जो मेथनॉल का है, अगर हम मेथनॉल का ब्लेंडिंग कर दें, मेथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कर दें मेथनॉल, तो इसको जो है वियाबल इंटरनेटिव मानते हैं, इथेनॉल का ही एक पार्ट है। तो ये जब हम इसको ब्लेंडिंग कर दें तो ब्लेंडिंग करने का मतलब है 212 का 15% कितना होगा? करीब 32 मिलियन टन, 26,000 करोड़ रुपया भाई साहब बचा लेंगे एक साल में। 26,000 करोड़। अब आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया मिथेनॉल क्या है? मिथेनॉल क्या है कि एक क्लियर कलरलेस लिक्विड है, एक बिल्कुल साफ सुथरा रंगहीन एक तरल पदार्थ है जो कि आपका कोल बायोमास से निकाला जा सकता है। मिथेनॉल। मीथेन क्या है? मीथेन में ऑल लग गया। मीथेन जो है ये आपका नेचुरल गैस है जो कि फॉसिल फ्यूल है, बायोगैस है जो कि आपका अनएरोबिक फर्मेंटेशन जो होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का जो उससे निकलता है, जानवर भी निकालते हैं इसको नहीं। ये जो है आपका मिथेनॉल जो है, मीथेन जो है मिक्सचर है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कभी कभी मिलता है और इसका सेपरेशन करना पड़ता है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। और इसका बेस्ट ऑप्शन जो मीथेन का है कि उसके आप फ्यूल मोलिक्यूल्स में C जो बॉन्ड है दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका CH3
OH, ठीक, और इसके साथ फिर जोड़ दीजिए आप, तो ये आपको हो जाएगा H3COCH3। ये हो गया आपका डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर। ये आप समझ लीजिए इसको बस। मिथेनॉल जैसा बॉन्ड कर देंगे डाईमिथाइल ईथर बन जाएगा। तो मिथेनॉल जो है इसी प्रोसेस से निकला हुआ है, ये गैसियस वर्जन है मिथेनॉल का। जीरो पोल्यूशन करता है, बहुत अच्छे तरीके से बर्न करता है, गैसियस वर्जन है, डाईमिथाइल ईथर है। और इसकी स्थिति ये है कि ये आपको LPG के साथ भी ये आपका जुड़ जाता है, LPG के साथ भी। तो ये आपका 20% डीजल के कंजम्पशन को कम कर सकता है। और इसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि 26,000 जो आपका करोड़ है वो रुपया जो है वो आपका बच सकता है। 6,000 करोड़ तो आपको LPG में भी बच सकता है। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा इकोनॉमी को फ़ायदा है। एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ करता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ये आपका फार्मर को एडिशनल इनकम दे सकता है क्योंकि शुगर के साथ जुड़ा हुआ है। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी में वर्ल्ड में, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। तीसरा नंबर किसका है? इंडिया का ही है। अब आप समझ लीजिए कि हम 3rd नंबर के आप कंज्यूमर हैं। इंडिया डिपेंडेंट है, करीब करीब 85% जो हम क्रूड ऑयल के ऊपर में डिपेंडेंट है, और 44% हम नेचुरल गैस के लिए हम 44% डिपेंडेंट है। और ये आपको हमको हर साल कम से कम 10 बिलियन लीटर्स इथेनॉल की ज़रूरत है, 10 बिलियन लीटर्स। और बिहार ने इथेनॉल पॉलिसी लागू कर दिया है। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट था 2030 तक, अभी 30% टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए हमको कार्बोरेटर में, इंजन में हमको चेंज लाना पड़ेगा। और इसी चेंज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स का। तो अब आपको समझ गया कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स का, क्योंकि ये हमारा एक फ्यूचर बन सकता है। फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स का मतलब है कि हम इसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग करें या हम इसके अंदर में डायरेक्टली पेट्रोल से चलाएं। तो ये आपका फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स आप इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लीजिए, और आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और हम आपको इसको भेज दे रहे हैं आपकी किताब में। तो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल भी लिख दीजिए। ये आपका मॉडिफाइड वर्जन है व्हीकल का, जो कि गैसोलीन पर चलता है या फिर डॉप्ड पेट्रोल पर चलता है, जो कि डॉप्ड पेट्रोल कहते हैं। डॉप्ड पेट्रोल मतलब कि हाई स्पीड पेट्रोल पर चलता है। ये आपका 84% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर चलता है, और यूनियन गवर्नमेंट ने इसको न्यू गाइडलाइंस इसके लिए लागू कर दिया है। और आपका इस व्हीकल्स में जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया है एक एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट रोड मैप की इथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया में 2025 में कैसे करेंगे। अभी तक इथेनॉल 10 चलाते हैं, इथेनॉल 20 का बात चल रही है कि हम 2020-25 तक लाएंगे, फिर हम बाद में हो रहा है कि हम 30% तक लाएंगे। फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स की बात हो रही है। कस्टमर एक्सेप्टेंस कर लेगा इसको। कस्टमर जब एक्सेप्टेंस कर लेगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा, तो हमारा काफ़ी सारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट का बिल जो है हमारा कम हो जाएगा। तो फ्लेक्सी फ्यूल इंजन का जो कॉस्ट ज़्यादा होता है, और ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज इसका अलग होता है। इथेनॉल एक लो कैलोरीफिक वैल्यू का होता है, नहीं, इथेनॉल जो एक सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल में आता है। इसका रनिंग कॉस्ट तो खैर थोड़ा सा होगा, लेकिन इसका फ्यूल इफिशिएंसी के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी यूजफुल होता है। बेनिफिट बहुत बड़ा है कि हमारे कंट्री का USD 4 बिलियन, मतलब कि करीब करीब हम देख रहे हैं ना, सब मिला जुला के 30,000 करोड़ तक का फायदा हो सकता है। ये मोनोऑक्साइड जो है का इमिशन हो, हाइड्रोकार्बन का है, नाइट्रस ऑक्साइड का, ये सब का पोल्यूशन लेवल आपका कम हो जाता है। इसीलिए हम फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, रोल है। अब आप इसको पढ़ेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्लेक्सी फ्यूल, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे क्या बताएंगे, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, यही ना।